हरिद्वार से प्रयाग से उतरी माता गंगा सागर में जाके समा गया। गंगा सागर पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों की लाश पड़ी हुई थी। माता गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त कर दिया, मोक्ष धाम करवा दिया। भगीरथ के ही आगे अगले पुत्र हुए ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के पुत्र हुए शोधास्मति, अस्मत के हुए राजा दिलीप के हुए रघु। राजा रघु इतने प्रतापी और इतने तेजस्वी राजा थे जिनके कारण सूर्यवंश का नाम पड़ा रघुवंश। इन्हीं के नाम से, रघु के नाम से रघुवंशी कहलाए राजा राजा। इन्हीं राजा रघु के घर में हुए आज के हुए दशरथ, और आज दशरथ के 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। किनके 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हम रामचंद्र का ऐसा अनुकरण करते हैं। हम जीवन में अपने आप में राम को उतारना है तो अपने घर में पहले राम का जन्म करवाना पड़ेगा। राम हमारे अंदर जन्म लें। भगवान राम जब चतुर्भुज रूप पर आए माता कौशल्या के पास, तो चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के पास आके, तो माता जब भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं तो माता स्तुति करने लगी। कई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता। माँ स्तुति करने लगी तो भगवान कहते, माँ मेरी स्तुति सुन के मेरे कान पक गए। क्या हो गए हैं? मेरे कान पक गए, मुझे स्तुति नहीं सुनना है। तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता। तो माँ कहती है कि बेटा जो भगवान जब जन्म आप बालक बन के नहीं आए हैं, आप पिताजी बन के आए हैं। किसी का बालक जन्म लेता छोटा सा बालक होता है, आपको 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा धनुर्धारी सब लेके आए हैं। तो पहले आप अपने आप को छोटा सा बालक बनिएगा। क्या कहते हैं कि जय शिशु लीला जय सुख कहती है बेटा महाराज पहले तो आप शिशु बनिए, छोटा सा बालक। अच्छा मां मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलिए 2 हाथों को हटाइए, दोनों हाथों को हटाया। बोले चक्र सुदर्शन गदा को भी हटाइए, बोले हटा दिए। बोले अब क्या करना? बोले ये कपड़े जो पहन रखे कपड़ों को उतारिए। बोले माता ये कपड़े भी उतार दिए, अब क्या करना है? तो माता कहती है कि अब आप रोइए। आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप रोओगे नहीं तो संसार ही सोचेंगे कि बालक हुआ होया कि नहीं। तो जब माता कहती है कि आपको भगवान को रोना पड़ेगा, तो सुनी बचन शुरा भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और रोना प्रारंभ कर दिया। और मन में सोचते हैं कि वाह ये कैसा संसार है, ये कैसा संसार है कि जन्म लेते ही रोना पड़ता है। यार आप अपने जीवन में सोचिए, हम हमेशा शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ समय, शुभ ये शुभ वो ढूंढते रहते हैं, पर जीवन में जन्म लेते ही व्यक्ति सबसे अशुभ का काम करता है। कहते हैं रोना सबसे अशुभ माना गया है, और बालक को जन्म लेते ही पहले रोता है। तो भगवान रोना प्रारंभ कर दिए, और जैसे ही सबको रोना सुनाई दिया तो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का 4 भैयाओं के साथ में युद्ध हुआ है। बोलो चारों भैयाओं की प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बनैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बनैया। बाजे बनैया करे बाजे सनैया, बाजे बनैया करे बाजे सनैया, बाजे बनैया करे बाजे सनैया, बाजे बनैया करे बाजे सनैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बनैया।
जानना चाहते हैं बने रहे। क्या पूछना है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे उदास से धीरे से बैठे हुए सब लोग, किसको किसको खुशी नहीं हुई, किसको किसको खुशी हुई है? किसी को खुशी नहीं हुई भगवान की जगह। तो खुशी हुई तो फिर ये तो भोजन करके नहीं आए। अगर खुशी थी तो भोजन नहीं किया तो मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो मैं भी इससे पहले वही बताया ना कि आदमी करना तो बहुत चाहता है, बोलते महाराज इच्छा तो बहुत कर रही पर सही हिसाब से नहीं दे रहा है। हम ताली तो बहुत बजाना चाहते पर हाथ दे कर ताली बजाएं। बोले चारों भैयाओं की
भगवान राम का चारों भैयाओं का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ कहाँ? अयोध्या। कहते हैं जीवन में अगर राम राज्य को लाना है, थोड़ा सा 2 मिनट का समय देके इसको सुन लीजिए आप लोग। अगर अपने जीवन में राम राज्य लाना है, आप लोगों की कला कभी पूर्ण नहीं होगी मुझे पता है, बस थोड़ा सा समय और दीजिए। कहते हैं कि अगर जीवन में राम राज्य अपने अंदर लाना है तो उसका नियम बताया गया है। क्या नियम है? अगर प्रधानमंत्री को घर में बुलाना है, अपने पर्सनल इन्विटेशन देके बुलाना है, तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, उसके पीए का, जो भी उसके नीचे काम करने वाले होंगे। तो अगर राम और सीता को अपने अंदर लाना है तो सबसे पहले छोटे भैया का सहारा लेना पड़ेगा। कौन है सबसे छोटे भैया? कैसे बोलिएगा? शत्रुघ्न लाल जी। उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? सुतकीर्ति। ठीक है, तो शत्रुघ्न लाल जी को आपने जीवन में देखा होगा कहीं लड़ते भिड़ते, पूरी रामायण में कहीं भी नहीं मिले होंगे। कहीं किसी ने देखा रामायण में लड़ते हुए, या कहीं किसी ने सुना है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनका मारने का काम क्या है? उनकी पत्नी से सुनिएगा, श्रुत कीर्ति। श्रुत मतलब सुनना। क्या सुनना? कीर्ति। किसकी? भगवान की। अगर आपने भगवान की श्रुत कीर्ति श्रवण करना शुरू कर दिया, भगवान की कीर्तियों को, तो आपके अंदर कौन आएगा? शत्रुघ्न लाल जी। तो जब आप भगवान की कीर्तियों का वर्णन सुनने लगोगे, गाना बजाना जो भी भजन कीर्तन है, तो शत्रुघ्न लाल जी अंदर बैठ के अंदर के शत्रुओं का मर्दन करते हैं। शत्रुघ्न लाल जी का काम क्या है? अंदर के शत्रुओं को मारना। अंदर के शत्रु सबको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये अंदर के शत्रु हैं। तो जब श्रुत कीर्ति आप शत्रुघ्न लाल जी की धर्मपत्नी का सहारा लोगे, श्रुत कीर्ति सुनोगे, तो शत्रुघ्न लाल जी ताकतवर होंगे और वो अंदर के शत्रुओं को वध करेंगे, मारेंगे। तो जब आप श्रुति सुनने लगोगे तो अंदर के शत्रु मारे जाएंगे। तो तीसरे नंबर के भैया कौन है? तीसरे नंबर के भैया कौन है? तेज से बोलिए। लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब क्या है? लक्ष्य। जब आप अपने आप अंदर भगवान का भजन श्रवण करने लगोगे, श्रुत कीर्ति आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगी, शत्रुघ्न लाल जी आ जाएंगे, तो आपका मन बन जाएगा किसमें? लक्ष्य करना। लक्ष्मण आपका लक्ष्य बन जाएगा। किसका लक्ष्य बन जाएगा? क्या लक्ष्य बनता है? भजन कीर्तन करने से क्या लक्ष्य बनता है बताइए, बोलिए। जब हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा राम को पाना, लक्ष्य बनाइए। श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति से लक्ष्मण जी जब आते हैं तो लक्ष्य बनता है। तो उसको लक्ष्य बनाने के लिए किसके सहारा लेना पड़ेगा? पूर्व मिला जाए। पूर्व मतलब पेट। पूर्व मतलब पेट। तो आपके अंदर जागृत होने लगेगा। जब आप लक्ष्मण जी और उर्मिला जी को अंदर ले लोगे तो लक्ष्य बन जाएगा भगवान को पाने का, और अंदर जागृत हो जाएगी क्या? उनमें मिलने की इच्छा जागृत होने लगेगी। दिनों दिन आपके अंदर भगवान से मिलने की उमंग छा जाएगी। तो पहले भैया कौन से थे? शत्रुघ्न लाल जी। उनका सहारा लिया हमने और अंदर के शत्रुओं को मारा। दूसरे भैया जब आएंगे अंदर तो लक्ष्मण का काम, लक्ष्य का आपके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। जैसे राम जी का लक्ष्य, लक्ष्मण का लक्ष्य क्या था? मोरे सबई तू राम, मोरे सबई एक तुम स्वामी। राम जी ने जीवन में क्या बोला लक्ष्मण जी ने? कि मोरे सबई एक तुम स्वामी। माता पिता गुरु जानम कौरा। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ मेरे एक नाम, जो कुछ है सिर्फ राम। फिर उनके तीसरे भैया, दूसरे नंबर के भैया कौन? भरत। तो भरत का काम क्या है? भरना। क्या भरना? बोलिए।
बोलिए भरत का काम क्या है, क्या भागा? किसी को नहीं मालूम भरत यानी भरत जी का नाम क्या है? भरत जी कर दे क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो जब आप अपना लक्ष्य भरत जी को बुला लोगे तो आपके अंदर जब भरत जी आएंगे तो आपके अंदर वो भक्ति से लबालब आपको भर देंगे, क्योंकि भक्ति नाम भरत है। क्या नाम है भक्ति का? भरत। तो आपके अंदर लबालब भक्ति भर जाएगी। तो उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? मांडवी। उनकी शक्ति का नाम क्या है? मांडवी। तो ब्रह्मांड में आपसे भगवान को हठात मिलना पड़ेगा। ब्रह्मांड में कहीं पे भी होंगे आपके पास उनका आना पड़ेगा। जब आप 3 सोपान पार कर दोगे तब आपको सीता राम मिलेंगे। कौन? सीता का मतलब क्या है? जब आपके अंदर सीता आएंगी तो आपके अंदर शीतलता आ जाएगी। क्या? शीतलता। आप करुण हो जाएंगे अपने आप को। तो जब ये चारों भैया और चारों बहनें आ जाएंगी तब जाके कहीं राम जी आते हैं। और जब राम राज हो जाएगा आपके अंदर, राम राज काहू नहीं व्यापार। तो अगर आपको अपने अंदर राम लाना है तो सीता जी का काम क्या है? शीतल छत्र बन के, राम जी का छत्र है ना शीतलता, तो सीता छत्र बन के बैठती हैं, विराजमान होती हैं। तब कहीं जाके राम जी हृदय में निवास करते हैं, हृदय में प्रविष्ट करते हैं। जो आनंद सिद्ध सुख राशि सी करते त्रैलोक उपासी, शो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। तो जीवन में राम को लाने से पहले अगर आप सोचो कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को आप अपने घर में बुला लोगे तो नहीं आएंगे। आने से पहले उनके गार्ड आएंगे, चेकिंग करेंगे, आपके घर की देखरेख करेंगे। उसी प्रकार राम के आने के पहले उनके अनुसूचित भाई आते हैं। मतलब उनको लाना पड़ेगा, हठात लेके आना पड़ेगा। तो लक्ष्य सबसे पहला छोटा